वेलकम फ्रेंड्स, आज के लेक्चर के साथ ही मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इंडियन हिस्ट्री को, भारतीय इतिहास को। ऐसे तो इंडियन हिस्ट्री काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें हम पूरे इतिहास को देखेंगे, लेकिन चूँकि अभी आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम डेट अनाउंस्ड हो चुका है, तो हम लोग इंडियन हिस्ट्री को जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चन आते हैं उससे हम पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप जानते हैं कि जो इतिहास है, भारतीय इतिहास है, इतिहास पढ़ना काफ़ी बोरिंग सा टॉपिक मानते हैं लोग, क्योंकि इसमें काफ़ी डेट्स वगैरह याद करने होते हैं। तो मैं एज ए एडुकेटर, मेरा 4 से 5 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस है। मैंने इस छोटे से कैरियर में मैंने अभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ाया है, साइंस पढ़ाया है, मैथ पढ़ाया है, लेकिन पहली बार है कि मैं इंडियन हिस्ट्री मतलब इतिहास पढ़ाने जा रहा हूँ। तो अगर मेरे से कहीं कोई गलती हो, कहीं कोई दिक्कत हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर लिखें कि मेरा पढ़ाया हुआ कैसा आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का हमारा पहला लेक्चर है, वो है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास का परिचय। तो स्टार्ट करते हैं। तो हिस्ट्री को पढ़ने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि इतिहास होता क्या है। इतिहासकारों का मानना है कि हिस्ट्री इज ए टेक्स्ट, इतिहास एक ग्रंथ है जिससे हमको अतीत में व्यतीत हुई घटनाओं के बारे में पता चलता है। कहने का क्या मतलब है कि इतिहास एक ऐसा ग्रंथ है जिससे हमें अतीत में घटित हुई घटनाओं का जानकारी मिलता है। तो आप पूछेंगे कि क्या इतिहास में जितने सारे घटनाएं घट चुकी है उन सारों को हम इतिहास बोलेंगे? जब से पृथ्वी बना है, जब से सभ्यता पनपी है, तब से हम उन सारों को हम इतिहास बोलेंगे? तो नहीं दोस्त, ऐसा नहीं है। सिर्फ उन्हीं चीज़ों को हम इतिहास मानते हैं जिसका कि कोई प्रूफ हो, किसी साक्ष्य हो, कोई एविडेंस मिलता हो जिसका, उसको हम इतिहास में रखते हैं। समझ गए? तो आपको ये समझना है कि इतिहास क्या है। वो घटनाएं जो कि निश्चित तौर पे अतीत में व्यतीत हुई हैं। निश्चित शब्द पे आप ध्यान दीजिएगा। जो घटनाएं निश्चित तौर पे अतीत में घटित हुई हैं उसे हम इतिहास बोलते हैं। तो निश्चित तौर पे घटित हुई हैं या नहीं हुई हैं, इसके लिए क्या ज़रूरी है? इसके लिए कुछ प्रूफ्स की आवश्यकता है, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं हिस्टोरी शब्द के बारे में। हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री शब्द पढ़ते हैं जो कि एक शब्द है, यूनानी शब्द है, जिसको हम बोलते हैं हिस्टोरिया। क्या बोलते हैं? हिस्टोरिया एक यूनानी शब्द है। कैसा शब्द है? ग्रीक वर्ड है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? यूनानी। तो ये यूनानी शब्द से मिलकर बना हुआ है हिस्ट्री। और यूनानी शब्द जो हिस्टोरिया है, इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ है कि इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, छानबीन करने के बाद जिस चीज़ों का प्रूफ मिलता है उसको हम हिस्टोरिया बोलते हैं। हिस्टोरिया का जो शाब्दिक अर्थ है यूनानी शब्द में, वो है कि छानबीन करने के बाद जिस चीज़ का साक्ष्य मिलता हो उसे हम हिस्टोरिया बोलते हैं। और इसी शब्द से ड्राइव हुआ है क्या? हिस्ट्री मतलब इतिहास। यूनान के ही एक लेखक हुए जिनका नाम है हेरोडोटस। क्या नाम है? हेरोडोटस। यूनान के ही एक लेखक हुए हेरोडोटस, जिन्होंने सबसे पहले इतिहास के जितने घटनाएं हैं उनको अपने बुक में संकलित किया, अपने बुक में एक जगह लिखा, जिसका बुक का नाम हुआ हिस्टोरिका। क्या नाम था? हिस्टोरिका। चूँकि ये ऐसे करने वाले प्रथम लेखक हैं, हेरोडोटस पहले ऐसे लेखक हुए, पहले ऐसे कवि हुए जिन्होंने जो इतिहास के घटनाएं हैं उसको इन्होंने संकलन किया। इसीलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री। तो अगर क्वेश्चन में आपको पूछा जाए कि फादर ऑफ हिस्ट्री किसे बोला जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे कि जो फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है वो हेरोडोटस को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले जो अतीत में घटित हुई, निश्चित तौर पे घटित हुई घटनाओं को संकलन किया, एक बुक लिखा जिसका नाम था हिस्टोरिका। ये क्या है? एक बुक है। ठीक है, क्या है? एक बुक है। तो इसीलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री। मैंने पीछे बात किया कि कुछ ऐसे घटनाएं जो कि निश्चित तौर पे अतीत में व्यतीत हुई हैं, घटित हुई हैं, उसको हम बोलते हैं हिस्ट्री। तो उसका पता हमें कैसे लगेगा? साक्ष्य कैसे पता लगेगा? स्रोत कैसा पता लगेगा? तो उसके भी कुछ पैरामीटर्स हैं। कौन कौन से पैरामीटर्स हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे 3 पैरामीटर हम लोग देखेंगे। पहला पैरामीटर है वो है
आर्कोलॉजिकल प्रूफ्स, आर्कोलॉजिकल प्रूफ्स जिसको हम बोलते हैं आर्कोलॉजिकल एविडेंस लिखिए, प्रूफ्स लिखिए या फिर आर्कोलॉजिकल स्रोत लिखिए। इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? पुरातात्विक स्रोत। क्या बोलेंगे? पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत में कौन कौन से स्रोत आएंगे, कौन कौन से सोर्सेस आएंगे? इसमें आएगा फोसिल्स। फोसिल्स किसको हम बोल देंगे? फोसिल्स किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं जीवाश्म। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? जीवाश्म। जीवाश्म कैसे होगा? एक आर्कोलॉजिकल सोर्स, क्योंकि अब जानते हैं कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा की सभ्यता, इन सारों की खुदाई हुई तो यहाँ पे बहुत सारे मिट्टी के बर्तन, बहुत सारे सामग्री मिले, जिससे पता लगा कि यहाँ पे कोई सभ्यता थी जो पहले फल फूल रही थी। तो ये सारे सोर्सेस होते हैं जो जीवाश्म निकलते हैं बहुत सारे खुदाई में, उससे हमें पता लगता है कि यहाँ पे कोई सभ्यता पनप रहा। इसके बाद फोसिल्स के बाद आते हैं इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शन जिसको हम बोलते हैं अभिलेख। क्या बोलते हैं? अभिलेख। तो फोसिल्स, इंस्क्रिप्शंस, क्वाइंस जिसको हम सिक्के बोल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आएगा बिल्डिंग्स। तो ये सारे चीज़ हैं जो कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस मतलब पुरातात्विक स्रोत आते हैं। तो इसमें कौन कौन से आएंगे? जिसको मैंने फोसिल्स को तो मैंने समझा दिया। इंस्क्रिप्शन में कौन से आते हैं? इंस्क्रिप्शन में आते हैं अभिलेख, जो कि भारत में सबसे जो पुराना अभिलेख मिला वो मिलता है अशोक का स्तंभ। अशोक के स्तंभ में कुछ इंस्क्रिप्शन लिखाए हुए हैं जिसमें अशोक ने क्या क्या काम किया, क्या क्या उनका कैसा शासन पद्धति था, उन सारों को उसमें उन्होंने अभिलेख करवाया, लिखवाया, जिसको कि जेम्स प्रिपिंस ने पढ़ के समझाया सबसे पहले हम लोगों को। तो ये इंस्क्रिप्शन से हमें पता लगा कि भूतकाल में, अतीत में एक ऐसा राजा हुआ जो कि काफ़ी बढ़िया राजा था या फिर प्रतापी राजा था। तो ये इंस्क्रिप्शन से हमें पता लगता है। बाद में आता है क्वाइंस। क्वाइंस मतलब सिक्के। सिक्के से हमको कैसे पता लगेगा? अब जानते हैं कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का यहाँ पे खुदाई हुआ तो हमको यहाँ पे एक सिक्का निकला। सिक्का क्या था? गोल्डन क्वाइन निकला, जिसमें एक साइड में क्या बना हुआ था? एक साइड में बीना वादन करते हुए किसी आदमी का चित्र था। इससे हमको क्या पता लगा कि अतीत में एक गुप्त वंश का राजा हुआ जिसका नाम है समुद्रगुप्त, और उन्होंने सोने के सिक्के चलवाया। इससे ना कहीं सिर्फ समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है, साथ ही साथ इसमें इस बात की भी जानकारी मिलती है कि यहाँ पे सोने का सिक्का इस टाइम में चला करता था। साथ ही साथ जो भारत का सबसे पुराना वाद्य यंत्र है वो बीना है। ये जानकारी यहाँ से मिलता है हमें, क्योंकि उस सिक्के के एक साइड में बीना वादन करते हुए समुद्रगुप्त का पिक्चर था, फोटो था, और एक साइड में समुद्रगुप्त लिखा हुआ, संस्कृत में लिखा हुआ क्वाइन था। तो इसके बाद आता है बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स कैसे है? बिल्डिंग्स में आप देखिए लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार, ये सारे क्या हैं? एक तरह से क्या है? पुरातात्विक स्रोत हैं। तो ये आप समझे। पहला था आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस जिसको हम पुरातात्विक स्रोत बोल रहे हैं। दूसरा हमारा है वो है लिटरेरी सोर्सेस। क्या है? लिटरेरी सोर्सेस, जिसको हम बोल सकते हैं क्या? इसको हम बोल सकते हैं लिटरेरी सोर्सेस, मतलब इसको हम हिंदी में बोलते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में कौन कौन से आएंगे? इसमें दो तरह के स्रोत हो सकते हैं। पहला इसमें सोर्स हो सकता है, वो हो सकता है रिलीजियस सोर्सेस। रिलीजियस सोर्सेस हो सकते हैं, मतलब धार्मिक सोर्सेस हो सकते हैं, या फिर इसमें नॉन रिलीजियस हो सकते हैं। नॉन रिलीजियस मतलब गैर धार्मिक सोर्सेस। तो रिलीजियस सोर्सेस में कौन कौन से बुक्स आ सकते हैं? रिलीजियस सोर्सेस में टन्स ऑफ बुक्स हैं, जैसे रामायण है, महाभारत है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, सामवेद है, वेद हैं, उपनिषद हैं, बहुत सारे इसमें आ जाएंगे रिलीजियस सोर्सेस में। उसके बाद नॉन रिलीजियस सोर्सेस। नॉन रिलीजियस सोर्सेस में कौन कौन से आएंगे? जैसे यहाँ पे आ जाएगा कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम, विष्णुगुप्त का यहाँ पे पंचतंत्र आ जाएगा, या फिर मेगास्थनीज का इंडिका आ जाएगा। तो ये सारे जो बुक्स हैं ये क्या हैं? नॉन रिलीजियस सोर्सेस हैं। किसके? लिटरेरी सोर्सेस हैं। किसके? हमारे इतिहास के। उसके बाद जो तीसरा सोर्स आता है वो आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स। यहाँ पे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है आपको? मैं यहाँ पे ऊपर लिख दे रहा हूँ। तो जो
अब जानते हैं कि भारत में समय समय पे बहुत पहले से ही जो विदेशी जो ट्रेवलर थे वो आया करते थे, तो वो लोग भारत में रहे, बहुत समय तक शिक्षा ग्रहण किए या फिर किसी के दरबारी में रहे। उसके बाद जब वो अपने देश लौटे तो उन्होंने भारत का जम के बखान किया। तो उन सारे लोगों ने कुछ बुक्स लिखे जिसके बारे में यहाँ से हमको एक एज ए सोर्स हम उसको कंसीडर कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स में मैं यहाँ पे ट्रेवल का कुछ नाम लिख दूंगा ट्रेवलर्स का। जैसे इसमें कौन आया, इब्ने बतूता। इब्ने बतूता का नाम आपने सुना होगा। इन्होंने ये कब आए, ये तुगलक के दरबार में आए थे। तुगलक के दरबार में आने वाले ये एक फॉरेन ट्रेवलर थे। उसके बाद आप हुएनसांग का नाम सुने होंगे। हुएनसांग के बाद आप फाहियान का नाम सुने होंगे। उसके बाद आप मोरक्को के जो यात्री थे उनका क्या, मेगास्थनीज का नाम सुने होंगे। तो इन सारे लोगों ने बुक लिखा, जैसे इंडिका लिखा। उसके बाद बहुत सारे ऐसे लिटरेचर लिखे जिससे कि हमें एज ए सोर्स उसको हम कंसीडर कर सकते हैं और उससे हमारे इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये सारे चीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये 3 सोर्सेस होते हैं जिस पे हम इतिहास को परखते हैं। अगर इन तीनों चीज़ों पे, अगर इन तीनों में से किसी भी एक पैरामीटर पे अगर यहाँ पे प्रूफ हो जाता है, मतलब इसका साक्ष्य मिल जाता है, तो उसको हम हिस्ट्री बोलेंगे, इतिहास बोलेंगे। अगर इन 3 पैरामीटर्स पे कहीं भी खरा नहीं उतरता है तो उसको हम इतिहास नहीं बोल सकते हैं, उसको सिर्फ हम कहानियाँ बता सकते हैं, अतीत बोल सकते हैं।